तो छोटा सा डिस्कशन हम इस पे देख लेते हैं इस क्वेश्चंस का। ठीक है, सबसे पहले ये न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट। ठीक है सर, अगर शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जुड़ता है तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और अगर एक फॉस्फेट जुड़ा तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, दो जुड़ा तब भी न्यूक्लियोटाइड है, तीन जुड़ा तब भी न्यूक्लियोटाइड है। तो अगर एडेनिन यहां जुड़ता है नाइट्रोजिनस बेस के तौर पर, इसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यानी कि न्यूक्लियोटाइड है, यस इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि इसमें शुगर है। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं जिसमें शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट हो। तो देखिए इसमें शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस है और फॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है भाई? चैप्टर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, चैप्टर का अलग जो है दिया हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस, आप जाके देख सकते हैं, वो भी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट होता है इट हैज एन ग्लाइकोसिडिक। हाँ, ये जो बॉन्ड दिखता है ना, ये जो बॉन्ड है ये N9 होता है ये, और C1 होता है ये जो N9 और C1 के बीच में लिंक है इसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्योंकि ये शुगर के साथ बना है इसलिए इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। एन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। तो क्या इसमें एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? हाँ है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसको इन्वॉल्व कर रहा है? N9C1 को। यस, N9C1 को। तो एटीपी के बारे में हम ये भी पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, और एटीपी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इट हैज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। हाँ, ये जो पहला बॉन्ड होता है ये वाला, इसका नाम होता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है सर, ये जो दो बॉन्ड दिख रहा है तुमको, ये वाला और ये वाला, इसका नाम होता है फॉस्फो एनहाइड्राइड। सर कैसे हुआ बेटा? उसका लिंक हम दे चुके हैं, मतलब लिंक नहीं सॉरी, चैप्टर पढ़ा चुके हैं डिटेल में, ये क्वेश्चन डिस्कशन है। ठीक है, नेक्स्ट इट हैज 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड। हाँ सर, ये 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड है। ठीक है, अब एक बात समझो, एटीपी के बारे में और क्या बोल सकते हो कि एटीपी सबस्ट्रेट लेवल पे बन सकता है, एटीपी फोटोफॉस्फोराइलेशन में बन सकता है, एटीपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बन सकता है। सर ये क्या मतलब होता है? सबस्ट्रेट लेवल का मतलब होता है कि कोई एक सबस्ट्रेट है, जैसे कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, कहाँ बनता है? ग्लाइकोलिसिस में। उससे जब पायरुवेट बनता है तो यहाँ एटीपी बनता है। तो सबस्ट्रेट के लेवल पे ही एटीपी बन गया, यानी कि ये एटीपी कैसे बन सकता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। तो एटीपी के बारे में हम ये पॉइंट बोल सकते हैं। एटीपी के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन से, मतलब ये लाइट रिएक्शन में भी बन सकता है। याद कीजिए, या लाइट रिएक्शन में जो है एटीपी बनता था, जो कि डार्क रिएक्शन में यूज होता था। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये जब ईटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, उस समय जो एटीपी बनता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बना है। फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनना। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जो है, बात भाई याद भूल गए क्या? ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी जो है बनता है। तो आप एटीपी के बारे में ये भी पॉइंट बोल सकते हैं। एटीपी के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के इन्वॉल्व करता है। जहां भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो वहां एटीपी लगता है। ठीक है, फिर हम एटीपी के बारे में और क्या बोल सकते हैं? याद करिए, एटीपी जो है वो मीरोमायोसिन का हेड तोड़ता था एटीपी को। याद आ रहा है? ये मीरोमायोसिन का हेड होता है, ये एटीपी को तोड़कर ये अपने पास एनर्जी लाता था। तो हम एटीपी के बारे में ये भी बोल सकते हैं। और भी बोल सकते हो, एटीपी बाइंडिंग साइट होता है इस पर, तो ये भी बोल सकते हो कि एटीपी बाइंडिंग साइट माइटोकॉन्ड्रिया के मीरोमायोसिन के हेड पर होता है, मीरोमायोसिन के हेड पर होता है। और तुम क्या बोल सकते हो एटीपी इसके बारे में? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लिखा हुआ है कि ग्रोथ एक एनर्जी एक्सपेंडिंग प्रोसेस है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि एटीपी ग्रोथ में चाहिए, यानी कि हम ये बात जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेट कर सकते हैं। कोई भी जब आरएनए बनता है या डीएनए बनता है, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड आता है, ये पहले आता है ट्राइफॉस्फेट, जुड़ता है मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट निकल जाता है। यानी कि ये सबस्ट्रेट की तरह भी एटीपी काम करता है। और याद कीजिए, ऐसे ए जो है आ जाएगा किसमें? डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इस तरीके से। ठीक है, सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकता है। तो हम ये भी पॉइंट बोल सकते हैं एटीपी के बारे में। एटीपी प्यूरिन है, यस प्यूरिन है। प्यूरिन मतलब डबल मेंबर रिंग होता है।
और जो हम क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। यस, डीएनए आरएनए दोनों में हो सकता है। डीएनए में भी आप जो है पढ़े होंगे ए के सामने टी आता है, आरएनए में भी आप पढ़े होंगे कि आरएनए में भी कि ए होता है, यू होता है, जी होता है, इस तरीके से आप पढ़े होंगे। यानी कि तुम एक वर्ड देखकर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, 10-12 चैप्टर रिलेट कर सकते हो। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ वन वर्ड? कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ को रिलेशन? क्लियर है? तो भाई ऐसा जो एकदम दमदार तरीके से पढ़िए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वाला बात हटाइए, दमदार तरीके से पढ़िए। थैंक यू।